भारत में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। अब रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा क्योंकि अब सरकार ने शिक्षा नीति को ऐसे डिजाइन किया है जो बहुत व्यवहारिक होगा। अब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स में भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं NEP क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये तय करती है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। अगर हम भारत की बात करें तो अभी तक 4 शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं। 1968 में पहली शिक्षा नीति तैयार की गई थी, 1972 में दूसरी और 1986 में तीसरी शिक्षा नीति आई जिसका संशोधन 1992 में हुआ था और 2020 में चौथी शिक्षा नीति आई। 2020 में स्नातक प्रोग्राम के लिए विषय और पाठ्यक्रम से लेकर क्रेडिट पॉइंट तक का लेखा जोखा तैयार किया गया है। इसे करिकुलम में एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम का नाम दिया गया है। वहीं छात्रों को अपने मनपसंद विषयों को चुनने की आजादी भी दी गई है। अब भारत में भी विदेश की तरह बीच में पढ़ाई छोड़ने से लेकर यूनिवर्सिटी तक को अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनने और उसमें क्या कोर्स करना है ये डिसाइड करने और बदलने का मौका मिलेगा। अब आप सोचिए कि अगर किसी को किसी भी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है और 7 साल तक वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसे फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है। वो वहीं से शुरू कर सकता है जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी है। स्कूली शिक्षा के बाद अब उच्च शिक्षा भी लर्निंग आउटकम पर आधारित होगी। हर साल ज्ञान, कौशल, सक्षमता पर आधारित परीक्षा का मूल्यांकन होगा और खास बात ये है कि प्रति सेमेस्टर कम से कम 20 क्रेडिट पॉइंट्स लेने जरूरी हैं। अब बात करते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब एक सेमेस्टर 90 दिन का हुआ करेगा। 3 वर्ष डिग्री प्रोग्राम में कम से कम 120 क्रेडिट पॉइंट और 4 वर्ष डिग्री प्रोग्राम में 160 क्रेडिट पॉइंट लेने जरूरी होंगे, जबकि हर सेमेस्टर में कम से कम 20 क्रेडिट पॉइंट जरूरी रहेंगे। छात्र को हर साल कम से कम 40 क्रेडिट पॉइंट लेने होंगे। इसमें कॉमन कोर्स के 24 क्रेडिट होंगे तो वहीं इंट्रोडक्टरी कोर्स के 18 क्रेडिट हुआ करेंगे। जब आप अपने पहले साल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और चौथे में ऑनर्स डिग्री व रिसर्च डिग्री मिलेगी। अगर कोई छात्र पहले वर्ष की पढ़ाई में 40 क्रेडिट पॉइंट और 1 साल के वोकेशनल कोर्स में 4 क्रेडिट पॉइंट लेता है तो बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद 3 साल के अंदर वो दोबारा उसी डिग्री प्रोग्राम की आगे की पढ़ाई से जुड़ सकेगा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक के अंदर वापस से उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर UG प्रोग्राम भी लाया गया है जिसे सभी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा। इसमें करिकुलम में इंटर्नशिप और वोकेशनल कार्यों को करना कंपलसरी कर दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट भी किया जाता है और छात्रों को ग्रूम भी किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो छात्रों को पूरी दुनियादारी सिखाई जाती है। इसमें उन्हें नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा, इंटर्नशिप आदि का ज्ञान भी दिया जाता है और प्रैक्टिकल व फील्ड वर्क भी उन्हें करना होता है। चौथे, 5वें और 6ठे सेमेस्टर में एक मेन सब्जेक्ट लेना होता है और 2 छोटे यानी माइनर सब्जेक्ट का विकल्प भी मिलेगा। इसमें माइनर सब्जेक्ट में से एक अनिवार्य वोकेशनल कोर्स होगा। इसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको 48 क्रेडिट होने चाहिए, वहीं माइनर सब्जेक्ट में 16 क्रेडिट होने चाहिए। 4 साल की UG प्रोग्राम में छात्रों को अपने लर्निंग आउटकम पर भी ध्यान देना होगा। अब छात्रों की दिक्कतों का समाधान करने के लिए कौशल, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, विभिन्न देशों राज्यों के लोगों को जानना, जर्नल नॉलेज, मानवीय मूल्य सिद्धांत समेत अन्य विषयों को इसमें शामिल किया गया है। अब परीक्षा में रट कर लिख कर आने से कुछ नहीं होगा, आपको व्यवहारिक ज्ञान रखना ही पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे। और अगर कोई छात्र ऑनर्स करना चाहता है तो उसको 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी और ऑनर्स की पढ़ाई का ऑप्शन सभी छात्रों के लिए खुला रहेगा। हाँ, पर अगर आपको ऑनर्स करनी है तो ये जरूरी है कि आपके तीसरे वर्ष के डिग्री प्रोग्राम में 75% अंक जरूरी हो। 5वें वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर PG डिप्लोमा और 6ठे वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर उसे स्नातकोत्तर की डिग्री मिल जाएगी। अब इन डिग्री प्रोग्राम का नाम ग्रेजुएट एट्रीब्यूट और ग्रेजुएट प्रोफाइल हो जाएगा। भारतीय शिक्षा में ये बदलाव जरूरी थे जो लिए जाने चाहिए थे। अब देखना ये होगा कि एक अब से देश भर में लागू होते हैं। एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए एजुकेशन X।